एक बार की बात है, एक गांव में बुद्धू प्रसाद नाम का एक आदमी रहता था। दरअसल उसका नाम प्रसाद था, लेकिन वो इतना ही बुद्धू था कि सब उसे बुद्धू प्रसाद ही कहते थे। क्या हुआ, बाजार नहीं जाना है क्या? नहीं, तुम ही चली जाओ। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरा मजाक बनाएंगे। हे भगवान, तुझे मेरे लिए बस यही आदमी मिला था। अरे इससे तो अच्छा किसी बदमाश से शादी हो जाती। मैं तो इस आदमी को समझा समझा कर थक गई कि लोगों की बातों में ना आए। इन्हें लोग बेवकूफ बनाते हैं और ये बनते रहते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे बुद्धू प्रसाद कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो। ठीक है, मत सुन। मैंने सुना है अभी कुछ देर में आसमान गिरने वाला है, इसलिए मैं तो भाग रहा हूँ। सोचा तुम्हें भी बता दूँ, लेकिन तुम तो मेरी बात नहीं सुनोगे। क्या कहा तुमने? आसमान गिरने वाला है? तब तो मुझे भी भागना चाहिए। तो खड़ा क्यों है? भाग भाग भाग, जल्दी भाग। अरे भागो, आसमान गिरने वाला है, भागो। क्यों रे बुद्धू प्रसाद, क्यों भाग रहा है? मोटा भाई, वो लालू ने कहा आसमान गिरने वाला है, तुम भी भागो। अरे बाप रे, लालू ने ऐसा कहा? तब तो पक्का आसमान गिरेगा। भाग भाग। अरे ये क्या? आप ठीक तो हो ना? अंजू, मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी आसमान गिरने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। क्या कहा आपने? आसमान गिरने वाला है? हाँ, लालू ने कहा। अरे आसमान भी कभी गिरता है क्या? लालू ने कहा और आप बिना सोचे समझे भाग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जाइए, बाजार जाइए। अरे क्या हुआ? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। चलिए अब जाइए, जल्दी से बाजार जाइए। इसके बाद बुद्धू प्रसाद एक बार फिर घर से बाहर जाता है। और बाजार जाकर कुछ देर में खरीदारी भी कर लेता है। फिर जैसे ही बुद्धू प्रसाद घर की ओर लौटता है, तभी उसे फिर से लालू मिलता है। तुमने झूठ क्यों बोला कि आसमान गिरने वाला है? मैंने आसमान नहीं कहा था, मैंने तो बिजली कहा था। आसमान तो गिरता नहीं है, लेकिन बिजली तो गिरती है ना। बिजली? हाँ, बिजली। और प्रसाद, मैं तो भाग रहा हूँ, बेहतर होगा तुम भी भाग जाओ। बिजली? भागो! अंजू! अरे अब क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अंजू, मैंने गलत सुना था, आसमान नहीं बिजली गिरने वाली है। चलो हम जल्दी से यहाँ से भागते हैं। हे भगवान, अरे कोई इस आदमी को समझाओ। कोई कुछ भी कहता है और ये आदमी आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। अरे अगर ऐसा कुछ हो गया तो भागने से भी कोई नहीं बचेगा। लेकिन आप कुछ समझते ही नहीं, और इसलिए सब आपको बुद्धू कहते हैं, बुद्धू। इस आदमी से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सब ठीक ही बोलते हैं, मैं बुद्धू ही हूँ और इस बुद्धू का मजाक बनना ही चाहिए। मेरे जैसे बुद्धू की किसी को जरूरत नहीं है, और जब जरूरत ही नहीं है तो फिर मैं जी क्यों रहा हूँ? हाँ, अब मुझे जीना नहीं चाहिए। अरे प्रसाद, कहाँ जा रहा है? प्रसाद नहीं, बुद्धू बोल, बुद्धू। देख अभी बुलाता हूँ। ए बुद्धू प्रसाद, कहाँ जा रहा है? अरे रुक, कहाँ? ये नदी गांव से बाहर है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता है। अगर मैं यहाँ जान दे दूँ तो किसी को इस बुद्धू के बारे में पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यही सही होगा। ये सोचकर प्रसाद नदी में कूदने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही उसकी नजर नदी के दूसरे छोर पर जाती है, जहाँ कुछ बड़े पत्थरों के कारण नदी ठीक से नहीं बह रही थी और जिसके कारण पानी में गंदगी जमा हो रही थी। तभी मैं सोचूं, ये पानी इतना गंदा कैसे हो गया?
बहती हुई नदी अच्छी लगती है, रुकी हुई नहीं। नदी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी सांस रुकने से पहले मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, फिर तुम जी भर कर बहती रहना। चलो, तुम्हारा काम तो हो गया, अब मैं अपना काम कर लेता हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। हाय, मेरा बच्चा, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, अरे मेरा बच्चा। जहाँ सब उस आग पर काबू पाने के लिए सोच रहे थे, वहाँ बुद्धू प्रसाद बिना एक पल गवाए उस जलते हुए घर में चला जाता है और पल भर में उस औरत के 5 साल के बच्चे को बाहर लेकर आता है। हाय, मेरा बच्चा। अरे बुद्धू प्रसाद, तुम तो बड़े चालाक निकले। हाँ, जलते हुए घर के अंदर जाने के लिए खुद को ही गीला कर लिया। तुमने सही कहा मोटा भाई, आज तो उल्टा ही हो गया। बुद्धू प्रसाद ने तो कमाल कर दिया, कमाल। हाँ, सच में ये सब तो मैंने ही किया, पर मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था। तो फिर हुआ कैसे? अरे आप कहाँ चले गए थे और ये आप गीला होकर कैसे आए? जरूर आपको किसी ने कुछ उटपटांग कहा होगा। नहीं, अब अच्छा, मैंने आपको सुबह आलू भी कहा था, वो तो नहीं लाए। जल्दी से कपड़े बदलकर आलू ले आइए, रात में क्या बनाऊंगी? अंजू, अगर हम घर के पीछे की जमीन पर सब्जियां लगाएंगे तो हमें रोज सब्जियां लाने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें बेचकर हम 2 पैसे भी कमा सकते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप भी इस तरह की बातें कर सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं कल सुबह पूरी जगह अच्छी तरह साफ कर दूंगी। सच में? मैं तो पहले तो ऐसे बातें नहीं करता था। मैं अपनी जान देने के लिए नदी में कूदा था, फिर मैं बच कैसे गया? और उसके बाद तो मेरे अंदर जैसे एक अलग ही शक्ति दौड़ रही है, लेकिन कैसे? देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पिछले साल की बारिश की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि बारिश का पानी हमारे घर के अंदर भी चला गया था। अब बरसात में कुछ महीने रह गए हैं, उससे पहले ही हमें इसका समाधान निकालना होगा। अरे मुखिया जी, अगर हम सब अपने घरों के बाहर एक थोड़ा गड्ढा बना लें तो बारिश का सारा पानी उसमें जमा हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे खाक दिक्कत नहीं होगी, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कहीं कोई डूब गया तो? नहीं नहीं, ये करना सही नहीं होगा। मुखिया जी, इसका कोई समाधान तो नहीं हो सकता। अरे ये तो कुदरत के हाथों में है। नहीं, अगर हम चाहें तो इसका समाधान निकाल सकते हैं। और वो कौन बताएगा? तुम? अरे तुम्हारे चक्कर में पूरा गांव डूब जाएगा। अगर हम सबके घर में एक एक पाइप लगाकर बरसात का पानी निकालने में इस्तेमाल करें तो। अच्छा, और पानी निकलेगा कहाँ? गांव के चारों तरफ तो खेत ही खेत है। अगर खेत ही पानी में डूब गया तो घर डूबने से पहले हम भूखे मर जाएंगे। खेत में क्यों? अगर हम पानी की धारा को गांव के बाहर वाली नदी से जोड़ दें तब कोई भूखा नहीं मरेगा और ना ही डूबेगा। बुद्धू प्रसाद के मुंह से इतनी बुद्धिमानी की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक सब ताली बजाने लगते हैं। अब बुद्धू प्रसाद हर काम बड़ी समझदारी और चतुराई से करता था। धीरे धीरे गांव के लोगों ने उसका मजाक बनाना बंद कर दिया था। अब सभी उसे बुद्धिमान प्रसाद कहते थे, लेकिन फिर भी प्रसाद का मन विचलित था। आखिर ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ? सबको लगता है कि मैं चालाक हो गया हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि ये सब उस नदी में डूबने के बाद हो रहा है। उफ, मुझे कैसे पता चलेगा? उस नदी से? अंजू, तुम? मैंने सब सुन लिया है। आपको सारे सवालों के जवाब वहीं मिल सकता है। तुमने सही कहा। मुझे पता है तुम्ही ने यह सब किया है, लेकिन क्यों? क्यों तुमने इस अभागे को समाज में मिला दिया? क्यों? आखिर कौन हो तुम? मुझे जवाब दो, जवाब दो, मुझे जवाब दो। प्रसाद, मैं जादुई नदी हूँ। जब उस दिन तुम यहाँ जान देने आए थे, तब तुमने निस्वार्थ भाव से मेरे रास्ते के सारे पत्थर हटाकर मुझे बहने में मदद की थी। तो
तो भला मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? इसके तुम हकदार हो। जाओ प्रसाद, जाओ, घर लौट जाओ और मेरी सौगात जो तुम्हारी बुद्धिमानी है उसे लोगों की भलाई में लगाओ। जाओ। ठीक है। इस तरह बुद्धू प्रसाद अपने निस्वार्थ भाव की वजह से बुद्धिमान प्रसाद बन गया था। किसी का अहित करके आप कभी भी अपना भला नहीं कर सकते, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया भला हम सबके लिए कारगर होता है। भले आपको पता चले या ना चले, लेकिन ये सृष्टि सब जानती है, जो समय पर सब कुछ लौटा देती है।